ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और अब कल हमारे 365 दिन के पूरे एक साल के वरदान पूरे हो चुके हैं और अब नई श्रृंखला शुरू हो रही है। सेकेंड ईयर, दूसरा साल है हमारा अब, और इसको हम फिर से काउंटिंग करेंगे एक नंबर से। तो कल का जो वरदान है उसमें परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, पहले दिन का वरदान, तो उसको हम चेक करते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमें लास्ट के समय, जिसको कहा जाता है कयामत का समय हो या लास्ट का समय हो, अंतिम समय हो, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो आज का वरदान उसी चीज़ों के बारे में हमें सिखाएगा। तो इसका आज का शीर्षक है वरदान का, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले। व्यक्त मतलब दुनियावी भाव, मेरापन का भाव। हम पिछले पूरे साल हम सीखते आए कि मैंपन और मेरेपन को हमें हटाना है। वो हम मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं और हर दिन के ज्ञान, जो जिसको हम कहते हैं मुरली कहते हैं, मुरली हो गई एक स्वीट ध्वनि, तो ज्ञान की ध्वनि भी बहुत मधुर होती है परमात्मा की। उससे हम हर दिन सीखते हैं कि मैंपन और मेरेपन को हटाना है, क्योंकि अंत के समय में मैंपन और मेरा 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 अगर रह गया बुद्धि में तो बुद्धि हलचल में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं पावरफुल ब्रेक द्वारा, तो ब्रेक तभी लग पाएगी जब मेरापन हटेगा। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। हम आत्मा आए थे अशरीरी, शरीर के अंदर प्रवेश किया, हमने कर्म करना शुरू किया, और मुक्ति के लिए हम आत्मा जाएंगे अशरीरी होकर के, इस शरीर को छोड़ करके। लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो देखें बाबा कहते क्या है, चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो। चारों ओर क्या हो, आवाज का वायुमंडल हो। जैसे कि जब कोविड था तो हाहाकार हो रही थी, चारों तरफ हाहाकार हो रही थी, लोग टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। अगर आप कोई ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे युद्ध हो रहा हो, मिडल ईस्ट चले जाएं या किसी और देश में चले जाएं जहाँ युद्ध के नगाड़े बज रहे हों, तो वहाँ भी चारों तरफ हाहाकार हो रही होगी, है ना। तो परमात्मा उसकी हमें यादगार दिलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे समझो कि चारों ओर क्या हो, आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। जहाँ हर तरफ आत्माएं त्राही त्राही कर रहे हो, हाय क्या होगा, हाय मेरा घर, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरा धन, हाय मेरे कपड़े। वहां पर आप एक सेकंड में वो जो व्यक्त भाव के जो हाय हाय के नगाड़े हैं उनसे आप क्या करो, फुल स्टॉप लगा पाओ। तो आप कहते हैं एकदम ब्रेक लग जाए। ब्रेक लगानी किसको है, ब्रेक है थॉट्स को, मन में चलने वाले संकल्पों को ब्रेक लग जाए। तो ब्रेक लगा करके हम करेंगे क्या, उसकी दिशा बदलेंगे। तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। उस समय परमपिता परमात्मा याद आए, ये याद आए कि हमें जाना कहाँ है और परमात्मा है कहाँ। लेकिन उसके लिए ज्ञान लेना ज़रूरी है। वो जगह कहाँ है जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें वापस जाना है, लोगों को पता नहीं है क्योंकि उसका दृश्य नहीं है, जिसके बारे में हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, कि वो जगह दिखती कैसी है, वो परम धाम है कहाँ, कहाँ पे है, कैसे जाना है उसको, और वहाँ पर कैसे जा पाएंगे, वो विधि क्या है। फिर परमात्मा कहते हैं अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी हैं। अचानक आएंगी, बता करके नहीं आएंगी आज भूकंप आएगा या बहुत तेज बाढ़ आ जाएगी या बहुत तेज तूफान आएगा, बता करके नहीं आता है सब कुछ, है ना। उस समय बुद्धि को कहाँ भी नहीं जाए, है ना। उस समय बुद्धि हमारी क्या है, और कहाँ भी नहीं जाए। क्योंकि अगर बुद्धि चली गई, क्या कर रहे होंगे मेरे परिवार वाले, हाय उनका क्या हालत होगा, अरे वो तो गाड़ी लेके अभी गए थे, तूफान आ रहा है, कैसे वापस आएंगे। वो स्ट्रेस, वो टेंशन उस समय अगर हुई तो वो वाइब्रेशंस कौन सी जाएंगी उनकी तरफ, और मुसीबत फैलाने वाली वाइब्रेशंस जाएंगी। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हर कोई ठीक ठाक रहे उस समय, तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी चिंताएं सीमित हों, फुल स्टॉप लग जाएं उस पर। तो उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं, बस परमात्मा और मैं उनका बच्चा, यही याद रहे। बुद्धि को जहाँ लगाने चाहे वहां लग जाए, तो बुद्धि भटके ना। उस समय हाय हाय में क्या होता है, बुद्धि चारों तरफ भटकती है, समझ नहीं आता क्या करना। उस समय परमात्मा कहती है ऐसी हालत आप योगी आत्माओं की नहीं होनी चाहिए। आप परमात्मा को याद करें उस समय, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि परमात्मा हमारे रक्षक हैं।
तो परमात्मा को याद करेंगे तो हमें गाइड कर पाएंगे कि बच्चे यहाँ से हट के उधर चले जाओ, अगर यहीं पे रहना होगा, बाकी चारों तरफ बिल्डिंग्स गिर रही हैं लेकिन आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी या आपका फ्लोर कुछ नहीं होगा, तो परमात्मा कहते हैं आप वहीं पे रह जाओ। लेकिन ये एक सिग्नल कैसे आएगा? ये सिग्नल आने के लिए मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। अगर अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, मोह होगा चीज़ों से, व्यक्तियों से, तो बुद्धि में क्लियर सिग्नल नहीं आ पाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। समाने, जो चीज़ें हो रही हैं चारों तरफ, समा लेना उन बातों को, और समेटने की शक्ति चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर उसमें मेरा 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 लगाव रहा तो हम समेट नहीं पाएंगे अपने संकल्पों को। संकल्प भागते रहेंगे क्योंकि लास्ट में क्या चीज़ याद आएगी? मेरी मेरी चीज़ें, मेरा ये मेरा वो याद आएगा। परमात्मा कहते हैं इसलिए समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति की प्रैक्टिस अभी से ही करो। और ये शक्तियाँ क्या हैं, इनको हम विस्तार में ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं, आप भी सीख सकते हैं, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। तो परमात्मा का ये कल का वरदान है हमारे लिए, जो कि हम पहला दिन काउंट करेंगे, और अब थोड़ी ही देर में आपको सेकंड वरदान भी सुनने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जाकर के सीखें इसको, क्योंकि समय परमात्मा के हिसाब से बहुत कम रह गया है। चारों तरफ दुनिया की हालत जो हो रही है, भ्रष्टाचार हो गया है। जहाँ सदाचार होता था एक समय पर इस दुनिया में, वहाँ पे अब भ्रष्टाचार हो रहा है। परमात्मा कहते हैं मैं सदाचार वाली दुनिया को फिर से स्थापन करने के लिए भ्रष्टाचार वाली दुनिया को ख़त्म करना ही पड़ेगा। वो होगी जब, तो उसके लिए तैयारियाँ होनी चाहिए हमारी, और वो तैयारी करनी कैसे है उसके लिए परमात्मा हमें ये ज्ञान और विधि सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी में। तो आप भी आकर के इसको सीखें। इसके साथ ओम शांति।